स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आपने कल की वीडियो को देखा होगा। मुझे कुछ कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके भी बताया गया है कि काफ़ी अच्छी लगी सभी को वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हमारी प्रोसेस देखते हैं। हम स्टील का देख रहे थे, स्टील में ही हमें देखना है। मैंने आपको कहा था कि स्टील में 2-3 तरीके की मेथड दी हुई है, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम देखते हैं आगे। कल हमने देखी थी बेस में कन्वर्टर के थ्रू, आज हम देखते हैं सीमन मार्टिन ओपन हार्थ प्रोसेस। ठीक है, ये एक तरीके से सीमन मार्टिन जो है साइंटिस्ट का नाम है, उसने ओपन हार्थ प्रोसेस दिया। ओपन हार्थ का मतलब होता है एकदम से उसने मतलब कोई प्रॉपर कन्वर्टर या फर्नेस का यूज़ नहीं किया। जो भट्टी थी वो नॉर्मली उसने क्या करा, अपने प्रॉपर मतलब ओपन एनवायरनमेंट में उसने किया, तो इसलिए उसको ओपन हार्थ प्रोसेस कहा जाता है। अब इसमें क्या किया उसने इसमें जनरली हम जो यूज़ करते हैं कंटेनर, इस कंटेनर को सिलिका आप यूज़ कर सकते हो, या फिर लाइमस्टोन या लाइम से आप इसको क्या कर सकते हो, लाइंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब सीमन मार्टिन ने क्या किया था, इसको जो टैंक था इस टैंक को लाइन किया था किससे, सिलिका या लाइम से। एसिडिक होता है तो सिलिका यूज़ करते हैं, बेसिक होता है सॉल्यूशन तो हम लाइम यूज़ करते हैं। सिलिका इज़ फॉर एसिडिक एंड लाइम इज़ फॉर बेसिक। मतलब दोनों ही अलग अलग, जब सॉल्यूशंस अलग अलग क्वांटिटी के यूज़ के अलग अलग नेचर के यूज़ किए जाएंगे, नेचर इन द सेंस एसिड और बेसिस से मतलब है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, लाइन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया इसने ऊपर से ये जो लगा हुआ है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कवर्ड कर दिया है उसने इसको। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ये जो कवरेज है ये फायर प्रूफ कवरेज है। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा कि जो भी फायर रहेगी वो आगे बाहर नहीं जा पाएगी। और इसने कोई भी किसी भी टाइप का क्या नीचे से कोई भी ऐसा बर्नर या ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया। इसने प्री हीटेड मटेरियल यूज़ किया। प्री हीटेड मतलब ऑलरेडी जो हीट किया गया है, मतलब ऑलरेडी हीटेड है। इसलिए मतलब यहाँ पे जो ये मटेरियल यूज़ कर रहा है जिससे इसको स्टील बनाना है, वो ऑलरेडी कैसा है, प्री हीटेड। प्री हीटेड का मतलब वो ऑलरेडी हीटेड है, गर्म है। और अलग से इसने जस्ट इतना किया है कि हॉट गैसेस पास करने के लिए एक बोल सकते हो आप ज़्यादा अमाउंट में बर्न्ट गैसेस जो रहेंगी, जितनी भी एकदम से ज्वालामुखी टाइप से जो गैसेस निकलेंगी वो उसने यहाँ से पास कराई। तो इससे क्या होगा, जो प्री हीटेड मटेरियल है साथ में जो गैसेस ऊपर से आ रही हैं, उससे क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा वो मोल्टेन होता जा रहा है। अब हो क्या रहा है मोल्टेन? अच्छा, मटेरियल कौन सा यूज़ किया इसने यूज़ किया स्क्रैप आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन और थोड़ा सा हेमेटाइट। ठीक है, ये इसने यूज़ किया मतलब स्टील बनाने के लिए। ये लगभग जो स्क्रैप आयरन है वो 20 से 50% का यूज़ किया उसने। ठीक है, कास्ट आयरन जो है वो मान के चलो आप 80% इसने यूज़ किया। हेमेटाइट इसने लगभग 10 या 20% यूज़ किया था। ठीक है, 10 या 20%। ठीक है, ये मिक्सचर इसने क्या किया था, यहाँ डाला था। ये मिक्सचर जो है ये इसका है। अब इसमें क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़, इसमें कोई स्पेसिफिक अलग से कोई उसने कन्वर्टर या इस तरीके से कोई अलग मटेरियल यूज़ नहीं किया था। स्क्रैप आयरन, कास्ट आयरन, हेमेटाइट लिया था। हॉट गैसेस का पूरा एक बॉम्ब आप बोल सकते हो छोड़ा इधर से। और प्री हीटेड मटेरियल मतलब ये ऑलरेडी जो मटेरियल था वो ऑलरेडी हीटेड था। इसको लगभग 8 to 10 आवर्स लगते हैं इस प्रोसेस को करने में। ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस होती है इससे जब स्टील बनता है तो लगभग इसमें 8 या 10 आवर्स का टाइम लगता है स्टील बनने में। स्लैग आपको पता है, इम्प्योरिटीज़, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो स्लैग यानी फ्लोट करेंगी ऊपर, यहाँ लेयर के फॉर्म में। यहाँ पे क्या होगा, ये स्लैग इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में आ जाएंगी आपकी। और जितनी भी आपकी जो मोल्टेन प्योर स्टील रहेगी वो नीचे आपकी आ जाएगी। डेंसिटी के कारण वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे नीचे आ जाएगी डेंस होने के कारण। तो जितनी भी आपकी स्लैग रहेगी उसको हम स्कीम्ड ऑफ कर लेंगे। स्कीम्ड ऑफ मतलब छान लो फिल्टर से या किसी भी तरीके से, एंड देन फिर मोल्टेन स्टील आपको मिल जाएगी। इससे जो हमें क्वालिटी की स्टील मिलती है, अगर इसकी क्वालिटी वाइज देखें तो हाई क्वालिटी की हमें स्टील मिलती है। हाई क्वालिटी की हमें स्टील मिलती है, मतलब अच्छी स्टील मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली जो फर्नेस यूज़ किया जाता है, ठीक है,
इसमें फर्नेस यूज़ किया जाता है हरोल्ट, ठीक है, हरोल्ट फर्नेस। और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल फर्नेस जो होता है वो यूज़ किया जाता है। मतलब जो हर इलेक्ट्रिकल फर्नेस है वो किससे बना हुआ है, हरोल्ट, उसका नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल फर्नेस। इस तरीके की क्या होती है, ग्रेफाइट्स की रॉड्स, इलेक्ट्रिकल मतलब आप समझ जाओ कि वहाँ पे एनोड और कैथोड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का चैम्बर बना हुआ है, इसमें आपका मटेरियल डिप है, हॉट गैसेस पास करा रहे हैं हम इधर से। ये जो रॉड बनी हुई है ये ग्रेफाइट की बनी हुई है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएंगे। आपको जो भी मटेरियल आप स्टील बनाने के लिए यूज़ करोगे, जनरली आप कास्ट आयरन का ही यूज़ करोगे। कास्ट आयरन इसमें यूज़ किया जाता है, स्क्रैप आयरन भी ले सकते हो या फिर हेमेटाइट, मतलब कोई भी, या रॉट आयरन भी ले सकते हो। जिन चीज़ों से आपको बनाना है आप वो ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही ये है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ हो, ठीक है। वैसे बेसिकली जो बना होता है ये स्टील का बना होता है, ठीक है, स्टील का बना होता है, हाई टेम्परेचर जो कि बियर कर सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में जो हरोल्ट फर्नर है उस फर्नेस है उसका मैं बता रही हूँ। ग्रेफाइट्स की इसमें रॉड लगी होती हैं, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, इसको आसपास से पूरा कवर किया जाता है, इस तरीके से कवर किया जाता है, किससे, फायर प्रूफ ब्रिक्स से, ठीक है। फायर प्रूफ ब्रिक्स हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि कोई भी आप बोल सकते हो वहाँ पे कोई भी मतलब हीट का या किसी भी टाइप का ब्लास्ट ना हो, इसलिए हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, फायर प्रूफ ब्रिक्स लगा देते हैं। हीट बाहर भी नहीं जाती है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है और हमारा जो सब्सटेंस है वो लिमिटेड टाइम पीरियड में बन जाता है। तो ये है स्क्रैप आयरन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी क्या होती हैं गैसेस होती हैं वो भी स्लैग के फॉर्म में इधर आ जाती हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट के ऊपर जनरली आपकी कुछ अमाउंट में स्टील आ जाती है। ग्रेफाइट में क्या होता है, जनरली कार्बन होता है, वो कार्बन एब्जॉर्ब कर लेती है लगभग 1.5% ही, तब तक ही, मतलब जब तक कि 1.5% कार्बन वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेती, ठीक है। कौन, मतलब जो भी मोल्टेन मेटल है आपकी, कास्ट आयरन हुआ या स्क्रैप आयरन, तब तक हम इसको हीट करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो एब्जॉर्ब कर लेती है हम उसको प्रोसेस को रिमूव कर देते हैं, करंट पास कराना स्टॉप कर देते हैं एंड स्लैग को हटा के स्कीम्ड ऑफ करके अपनी स्टील को, जो भी हमारी स्टील बनती है वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। मतलब इससे क्वालिटी तो अच्छी मिलती है हमें स्टील की, लेकिन ये होती बहुत एक्सपेंसिव है और कॉस्टली होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस को हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ हमारी प्रोसेस है एलडी प्रोसेस। स्टील के बारे में लिखने को आता है तो आप जनरली क्या करोगे, 2-3 प्रोसेस के थ्रू समझाओगे स्टील होता कैसे है, बनता कैसे है, किस चीज़ से बनता है। रॉट आयरन और मैंने आपको बताया ही था, और आपका रॉट आयरन के अलावा जो कास्ट आयरन था उससे बनाया था हमने, दोनों के थ्रू मेथड बता दोगे। और एक आध प्रोसेस जैसे लाइक सीमन मार्टिन अलग से भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है, तो आप डायग्राम के थ्रू बताओ बना के तो बेस्ट होगा, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते जाओ, तो इस तरीके से आप उसके बारे में लिख सकते हो। अब देखते हैं हम एलडी प्रोसेस। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ प्रोसेस है एलडी प्रोसेस, ठीक है। दिस इज़ योर डायग्राम। ये एलडी प्रोसेस में इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है। यहाँ पे आपकी भरी हुई है क्या, मोल्टेन आयरन, मोल्टेन आयरन। इसमें आप स्क्रैप आयरन भी ले सकते हो, कास्ट आयरन भी ले सकते हो, दोनों लेके बना सकते हो। तो ये किस टाइप का है, इसमें क्या है, इसमें एक तरीके से यहाँ पे अंदर ही कुछ होल्स बने हुए हैं हॉट गैसेस पास कराने के लिए, ठीक है। इसमें नीचे से कोई भी किसी भी टाइप का हीट या हम हॉट गैसेस पास नहीं करा रहे हैं। ये एक तरीके से पूरा क्या होता है, क्लोजली पैक्ड रहता है एलडी प्रोसेस। अच्छा, एलडी प्रोसेस जो होता है वो जनरली उड़ीसा में किया जाता है। उड़ीसा में रौरकेला करके एक जगह है जो कि रौरकेला स्टील प्लांट के नाम से फेमस है, ठीक है। वहाँ पे इस प्रोसेस का, एलडी प्रोसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये प्रोसेस जो होती है बहुत ही चीप होती है, ठीक है, और आप कहो तो इससे कि गुड क्वालिटी की हमें स्टील मिलती है, ठीक है।
अगर हम इससे बनाते हैं तो, और इजीली बन जाती है। मतलब टाइम जो रहता है, अगर टाइम इसका ड्यूरेशन हम देखें तो लगभग 75 मिनट्स हमें लगते हैं इससे स्टील बनाने में, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को, मतलब ये एक तरीके से कौन सी प्रोसेस हुई, ये एक तरीके की मॉडर्न प्रोसेस हुई, मॉडर्न प्रोसेस, ठीक है। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एलडी प्रोसेस है। क्या करते हैं, एक कन्वर्टर रहते हैं, बेसमर जैसा ही कन्वर्टर रहेगा, ये टैंक रहेगा, ये टैंक है आपका, ठीक है। इस टैंक में आप क्या करोगे, मोल्टेन मेटल को फिल करोगे, पूरी तरीके से कवर होता है। एंड देन फिर इसमें क्या होते हैं, कुछ होल्स होते हैं जो कि हॉट एयर गैस के लिए होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है, हम इसमें हाई आप बोल सकते हो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हाई एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर वाली, इसमें हम ऑक्सीजन गैस O2 गैस पास कराते हैं। लगभग 4 to 12 ATM की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्योर ऑक्सीजन गैस, ठीक है, आप बोल सकते हो, वो पास कराते हैं। मतलब इसमें और कोई मटेरियल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ स्क्रैप आयरन या मोल्टेन आयरन आपकी यूज़ करना है, ऑक्सीजन लेना है, क्योंकि इसमें कास्ट आयरन या स्क्रैप आयरन में ऑलरेडी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। तो वो क्या करेंगी, जब ऑक्सीजन गैस हम प्योर पास कराते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना रखते हैं, तो उससे क्या होता है, जितनी भी ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक कार्बन है तो कार्बन ऑक्साइड्स बना लेगा, फॉस्फोरस है तो वो ऑक्साइड बना लेगा, सारे जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो ऑक्साइड्स बनाएंगी। और साथ में क्या बना लेगी, यहाँ पे स्लैग के फॉर्म में ये ऊपर आ जाएगा, वही स्कीम्ड ऑफ कर लेंगे। डेंसिटी के कारण जो भी हमारा प्योर स्टील रहेगा, यहाँ पे प्योर स्टील जो बनेगा हमारा, वो नीचे आ जाएगा, डेंसिटी के कारण डेंस होता है काफ़ी, तो वो नीचे आ जाता है, तो उसको हम अलग कर लेंगे। तो ये कहलाती है आपकी एलडी प्रोसेस। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। वाटर जैकेट भी लगाया हुआ है कूलिंग के लिए, ताकि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे और कोई भी टाइप का हीटिंग इफ़ेक्ट या बम्बार्डमेंट या ब्लास्ट वगैरह होने ना दे। तो ये आपका एलडी प्रोसेस है। आपको लिखने भी आ सकता है शॉर्ट नोट पे कि एलडी प्रोसेस क्या है या सीमन मार्टिन क्या है, इस तरीके से। अब आते हैं हम क्या, यहाँ पे स्टील हमारा प्रिपरेशन ऑफ स्टील कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील। फर्स्ट, स्टील कैसी होती है, हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड, और कैसी होती है, ब्रिटल भी होती है, साथ में डक्टाइल भी होती है, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये स्टील हार्ड कितनी होगी, ब्रिटल कैसे होगी, डक्टाइल कैसे होगी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज 1.5 ही होनी चाहिए, तब ही आपकी स्टील जो रहेगी गुड क्वालिटी की, हार्ड, ब्रिटल और डक्टाइल रहेगी। अगर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन 1.2 हो जाए तो आपकी जो स्टील रहेगी वो कैसी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ठीक है। अगर और भी परसेंटेज आप कार्बन का घटा दोगे तो वो कैसी हो जाएगी, वो मतलब उस स्टील का आप स्ट्रक्चरल टूल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब और सॉफ्ट वाली स्टील हो जाएगी। मतलब स्टील की हार्डनेस या डक्टाइल या ब्रिटलनेस जो रहती है वो डिपेंड करती है कार्बन की क्वांटिटी पे। कार्बन जितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा उसकी बेसिस पे कार्बन की हार्ड वो स्टील। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी एनेलिंग, ठीक है, एनेलिंग, हार्डनिंग, इसको क्वांचिंग भी कहते हैं, ठीक है, एंड टेम्परिंग। ये 3 इम्पॉर्टेंट टर्म है जो यूज़ की जाती हैं स्टील में, ठीक है। एनेलिंग क्या होती है, ये क्या है, कूलिंग एंड हीटिंग प्रोसेस है, ठीक है, एंड हीटिंग प्रोसेस है। किसकी कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस है, ये स्टील की। मतलब स्टील को क्या करें हम, हार्ड बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, ब्रिटल बनाना है, तो वो कैसे बना सकते हैं, इन मेथड्स के थ्रू बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे कि एनेलिंग है, सबसे पहले एनेलिंग देखते हैं। एनेलिंग में क्या होता है, जो भी स्टील होती है उसको क्या किया जाता है, स्टील को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। तो उससे क्या होता है, जो भी मतलब हमारी जो एनेलिंग में जो भी हमारी स्टील होती है, जब हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, स्लोली कूल्ड करते हैं, ठीक है।
तो उससे स्लोली मतलब धीरे धीरे कूल्ड करना है। तो उससे क्या होता है कि स्लोली स्लोली कूल्ड होता है तो टाइम लगता है, जिससे कि क्या होती है जितनी भी स्टील की हार्डनेस होती है, क्या होती है हार्डनेस, वो रिमूव हो जाती है और हमें कैसी सॉफ्ट स्टील मिलती है। ठीक है, सॉफ्ट स्टील हमें मिलेगी, तो वो कहलाएगी आपकी क्या, एनेलिंग। अब इसके बाद क्या आते हैं हार्डनिंग पे। हार्डनिंग क्या होती है, हार्डनिंग या क्वंचिंग। इसमें क्या होता है जितनी भी आपकी क्या रहेगी स्टील रहेगी उसको आप क्या करोगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ही करना है, HT में लिख दे रही हूँ हाई टेम्परेचर। और फिर उसको क्या करोगे, इमीडिएटली आप उसको क्या कर दोगे, कूल्ड कर दोगे। मतलब इमीडिएटली कूल्ड कैसे करोगे, उसको डिप करोगे, किस में, डिप कर दोगे वाटर में प्लस या फिर ऑयल में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जितनी भी उसकी क्या रहेगी मतलब ब्रिटलनेस रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, या सॉफ्टनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी और स्टील हमें कैसी मिलेगी, हार्ड प्लस आप बोल सकते हो ब्रिटल मिलेगी। ठीक है, इस तरीके की हमें क्या मिलेगी, स्टील। तो उस प्रोसेस को क्वंचिंग या हार्डनिंग कहते हैं। मतलब क्या करना है, अलग अलग टेम्परेचर, हीटिंग कूलिंग प्रोसेस है स्टील की। तो स्टील को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि स्टील अगर मान लो स्टील को हम हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा होने दे रहे हैं, तो उससे हमें क्या होगी, सॉफ्ट स्टील मिलेगी। ठीक है, मतलब उस टाइप की जो स्टील रहेगी वो सॉफ्ट रहेगी। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि सॉफ्ट होते हैं, मतलब इजीली बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, वो स्टील के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कुछ ऐसे जो हाथ से ही मतलब दब जाते हैं, तो उस टाइप की जो स्टील मिलेगी वो सॉफ्ट स्टील। हार्डनिंग में क्या रहेगी, हार्ड स्टील रहेगी, मतलब उसकी जो हार्डनेस रहेगी वो कैसे रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टील को हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे और तुरंत ही उसको क्या कर दे रहे हैं, वाटर या ऑयल में डिप कर दे रहे हैं, तो उसकी हार्डनेस जो है वो बढ़ जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती, सॉफ्टनेस रिमूव हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं टेम्परिंग पे। टेम्परिंग में क्या होता है, हीट करना है स्टील को, आपको स्टील को हीट करेंगे आप, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब स्टील को आप हीट करते हो तो कुछ क्या करते हो, ड्यूरेशन में करते हो, मतलब धीरे धीरे करके करते हो। पहले अभी कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद किया, फिर थोड़ी और हीट बढ़ाई, फिर थोड़ी और हीट बढ़ाई। तो मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हो आप, धीरे 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 बढ़ा रहे हो, मतलब एकदम हाई टेम्परेचर आप यूज़ नहीं करोगे, मतलब धीरे धीरे करके। जैसे पहले आपने 100 रखा, फिर उसके बाद 200 रखा, फिर 300 रखा, इस तरीके से डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप रख के धीरे धीरे क्या करोगे, उसको हीट करोगे एंड देन फिर उसको स्लोली क्या करोगे, कूल डाउन करोगे। तो उससे क्या होगा, उससे जितनी भी हार्डनेस रहेगी वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी और इससे हमें सॉफ्ट क्वालिटी की स्टील मिलेगी। तो वो कहलाता है आपका टेम्परिंग। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, स्टील की। और भी है, नाइट्राइडिंग करके है, और भी आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज़, बुक में से आप देख सकते हो। जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स और आइसोलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गई थी, आपने ये रोस्टिंग पढ़ा था, ठीक है, रोस्टिंग पढ़ा था, और एक क्या था, कैल्सिनेशन, ये पढ़ा था। ठीक है, इन दोनों में आपने डिफरेंस नहीं पूछा, इन दोनों में क्या मतलब डिसिमिलरिटीज़ हैं और सिमिलरिटीज़ हैं। रोज मतलब क्या होता है, जितने भी ओर होते हैं, ठीक है, ओर पे बेस्ड है ये प्रोसेस। हमने ओर लिए थे, ओर में ही हम क्या कर रहे थे, मेटल को निकाल रहे थे। तो जितने भी ओर होते हैं वो क्या हो, मेटल के ऑक्साइड्स बना लें। एमओ मतलब मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड बनाएं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ बोल सकते हो आप एयर, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में। वो कहलाता है क्या, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का मतलब होता है और जब अपने ऑक्साइड्स बनाता है, मेटल के ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन किसकी, एब्सेंस ऑफ एयर में, मतलब वहाँ पे सप्लाई ऑफ एयर नहीं रहे, हो भी है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, तो वो क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में प्रोसेस में जो ओर होते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं, कार्बोनेट होता है, ठीक है, ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं,
ठीक है, इस टाइप के ओर्स को ट्रीट करने के लिए कैल्सिनेशन किया जाता है। रोस्टिंग में जनरली सल्फर जो होता है, सल्फर के लिए मतलब अगर किसी ओर में सल्फर प्रेजेंट है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। इसीलिए अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग एक्सट्रैक्शन में, जैसे जिंक में या कॉपर में या आप बोल सकते हो आयरन में, अलग अलग क्या हुई प्रोसेस यूज़ हुई। जैसे कि कैल्सिनेशन प्रोसेस हमने आयरन में देखी, लेकिन हमारी जिंक और कॉपर में हमने रोस्टिंग देखी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बोनेट और ऑक्साइड्स प्रेजेंट थे, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर या थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एयर आप बोल सकते हो रहती है, लेकिन यहाँ रोस्टिंग में 100% प्योर क्वांटिटी ऑफ एयर का वो रहता है, प्रेजेंस रहता है। तो यहाँ पे हमारी स्टील का चैप्टर स्टील टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, ये फोटोग्राफी भी बोल सकते हो आप, फोटोग्राफी बोल दो, ठीक है, फोटोग्राफी, ठीक है। तो फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी दी किसने थी? सबसे पहले फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? फोटोग्राफी का मतलब होता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, अगर हम कोई कंपाउंड या सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसका यूज़ करते हुए किसी भी पिक्चर को या इमेज को लाइट की प्रेजेंस में, मतलब एक इमेज तैयार कर देना केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हुए। मतलब पहले मोस्टली क्या होता था, आपने देखा होगा रोल्स आते थे फिल्म के, छोटे छोटे रोल्स होते थे, पिक्चर कैमरे में डलती थी, रील जिसको बोला जाता था। तो वो एक तरीके से वो फोटोग्राफिक प्लेट हम उसी के लिए ही तैयार करते हैं। मतलब जो वो फिल्म तैयार की जाती थी कैमरे में डालने के लिए, तो वो किस तरीके से फ़ोटो को बनाती थी, फ़ोटो का कैसे मतलब आप बोल सकते हो डिस्कवरी हुई या इन्वेंशन हुआ, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली पहले तो क्या होता था, कैमरेज वगैरह इतने हाई क्वालिटी के या इतने अच्छे नहीं होते थे। पहले वो ही केमिकल यूज़ किए जाते थे और उन्हीं के थ्रू फोटोग्राफी की जाती थी, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस यूज़ करके। और साथ में कैमरेज वगैरह नहीं होते थे जिससे कि डायरेक्ट फ़ोटो खिंच जाए। पहले रील्स वगैरह यूज़ की जाती थी। तो वो कैसे तैयार किया जाता है वो देखते हैं। फ़ोटोग्राफी सबसे पहले दी थी 1800 में वेजवुड ने। ओके, ये और फिर इसके अलावा और भी साइंटिस्ट आए, धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए, और भी नाम दिए हुए हैं, आप बुक से देख लीजिएगा। मेन क्या है? वेजवुड है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, स्टेप्स होती हैं। अच्छा, फोटोग्राफी करना है तो फोटोग्राफी का एक प्लेट तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। अब इस प्लेट को तैयार कैसे करेंगे? इस प्लेट को तैयार करने के लिए स्टेप्स होती हैं। पहली होती है सेंसिटिव फोटोग्राफिक प्लेट या सेंसिटिव प्लेट आप बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सेंसिटिव प्लेट प्रिपरेशन ऑफ बोल सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ लिख लो आप, प्रिपरेशन ऑफ सेंसिटिव प्लेट, ठीक है। मतलब जो प्लेट है जिस पे हम क्या करेंगे, इमेज हमें तैयार करनी है फोटोग्राफी की, वो कैसे आएगी? वो इस प्लेट के थ्रू आएगी, ठीक है। प्लेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ग्लास प्लेट, ठीक है। ग्लास प्लेट लेंगे हम, ठीक है। ग्लास प्लेट को क्या करेंगे, ग्लास प्लेट को क्लीन करना होता है, ठीक है। स्टेप वाइज अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। इसको करना होता है क्लीन करने के बाद इसको क्या, और क्लीन किससे किया जाता है, मतलब क्लीन करने के लिए भी कोई कंपाउंड यूज़ किया जाएगा। क्लीन करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं अमोनिया NH3, ठीक है, प्लस स्प्रिट लेते हैं, मतलब अल्कोहल C2H5OH, दिस इज़ योर अल्कोहल, ठीक है। क्लीन करने के लिए हमने क्या लिया, ग्लास प्लेट ली, एक कांच की नॉर्मल ग्लास प्लेट, उसको क्लीन किया किससे, अमोनिया से और इथाइल अल्कोहल से, अमोनिया एंड इथाइल अल्कोहल, ठीक है, मतलब स्प्रिट हो गई। फिर इसके बाद इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, प्लेट को रब किया जाता है। वो भी किससे किया जाता है, सिल्क क्लॉथ से। सिल्क क्लॉथ से रब करने का रीज़न ये है, मतलब हम सिल्क क्लॉथ ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई अदर क्लॉथ क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि सिल्क क्या करता है, शाइन करता है। तो उससे क्या होगी, हमारी प्लेट कैसी हो जाएगी,
शाइनी, ठीक है, थोड़ा सा वो कैसी हो जाएगी, ब्राइटर हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। इसलिए फिर उसको क्या किया जाता है, ग्लास प्लेट को क्लीन करने के बाद सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है। रब करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे इस ग्लास प्लेट को एक सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन AgNO3, दिस इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ब्रोमीन से, Br भी ले सकते हो या फिर आयोडीन भी ले सकते हो, ठीक है, आयोडाइड या ब्रोमाइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, जेलेटिन की प्रेजेंस में। जेलेटिन सभी को पता है, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ा था, या फिर कोलोडीन होता है एक, ये सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। जेलेटिन का तो जनरली आपको पता ही है कि क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। लेकिन कोलाइडिन क्या होता है, कोलाइडिन जो रहता है सेलुलोज नाइट्रेट प्लस ईथर और अल्कोहल का मिक्सचर होता है, ठीक है, ये होता है कोलाइडिन। अब इसके बाद यानी ये रखना है, इसमें हमने ग्लास प्लेट को क्या कर दिया है, आपकी डिप किया है इसमें, मतलब ये सॉल्यूशन में आपकी ग्लास प्लेट क्या है, डिप्ड है। अब ये क्या होगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये ग्लास प्लेट जो डिप होती है, ये इसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग हो जाती है, या आप बोल सकते हो कोटिंग आ जाती है। कोटिंग किसकी आती है, AgBr की। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, क्यों, क्योंकि AgNO3 जो है जब वो रिएक्शन करेगा किससे, AgNO3 जब रिएक्शन करेगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव प्लस ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो AgBr बनेगा, NO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो जो AgBr बनेगा इसका क्या बन जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है, PPT तैयार हो जाता है, वो PPT यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। मतलब ग्लास प्लेट को सॉल्यूशन में डिप करना है और AgBr सॉल्यूशन का हमें PPT मिलता है। ये PPT क्या होता है, ग्लास प्लेट पे आपकी जो ग्लास प्लेट है वो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। मतलब ये प्लेट है और इसके ऊपर क्या होगा, इस तरीके से आपकी ग्लास प्लेट पे AgBr का PPT आके क्या हो जाएगा, मतलब आप बोल सकते हो सबमिट हो जाएगा, एक तरीके से कवरिंग हो जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्लेट को क्या करेंगे, ये प्लेट तो हो गई हमारी तैयार, ठीक है। अब इसका किया जाता है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में इमेज को प्लेट के ऊपर क्या करना, एक्सपोजर करना। तो एक्सपोजर में आप क्या यूज़ करोगे, कैमरा यूज़ करोगे, ठीक है, लाइट यूज़ करोगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे और साथ में आपकी क्या रहेगी, प्लेट। ये तीनों चारों चीज़ें आप लोगे। कैमरा, कैमरा के अंदर आपने क्या लगा दी है, प्लेट और लाइट रखोगे और सामने क्या लाइट उस पर डालोगे, लाइट होनी चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट रहेगा। इन सब के बीच में कोई भी क्या होना चाहिए, वॉल नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर वॉल रहेगी या किसी भी टाइप का क्या ऑब्जेक्ट रहेगा या डिस्टर्बेंस रहेगी तो इमेज अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो फिर क्या करेंगे, हम इस प्लेट को एक्सपोजर करेंगे लाइट की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट के बीच में। ये एक्सपोजर स्टेप हो गई। फिर थर्ड आती है आपकी डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब होता है क्या, इमेज जो आपकी क्या हुई, जैसे ही हम एक्सपोजर करते हैं प्लेट पे लाइट का एक्सपोजर पड़ता है और लाइट की प्रेजेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्लेट के ऊपर आ जाता है। मतलब जितना जो जैसा ऑब्जेक्ट होगा, लाइक ये फ्लावर है तो फ्लावर का ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आ जाएगा, बिकॉज AgBr जो PPT है ये क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब किसको करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट के फॉर्म में किसको एब्जॉर्ब करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और उसकी इमेज क्या होगी, प्लेट पे आ जाएगी। अब डेवलपिंग, अब उसी प्लेट को, जिस प्लेट पे हमने एक्सपोजर किया उस प्लेट को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। डेवलप करना मतलब उस इमेज आई है नहीं आई है ये देखने के लिए। तो डेवलपिंग जनरली किया जाता है एक डार्क रूम में, ठीक है, जहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है। ये रूम का टेम्परेचर रखा जाता है। और इस रूम में, डार्क रूम में, जब हम वो प्लेट लेते हैं, अब हमारी प्लेट रहेगी ग्लास प्लेट जिस पे हमारा वो इमेज आ गई है एक्सपोजर वाली। इस ग्लास प्लेट को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे। एल्कलाइन सॉल्यूशन में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लाइक इथाइलिन अल्कोहल वगैरह, इस टाइप के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं
वो सॉल्यूशन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ग्लास प्लेट को हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखेंगे और टाइम टाइम पे चेक करना है हमें कि वो इमेज जो है वो डेवलप हो रही है नहीं हो रही है। मतलब इस पे इसने एब्जॉर्ब तो कर ली लेकिन अभी हमें शो नहीं हो रही है। तो शो करने के लिए मतलब इमेज पूरी तरीके से उसमें बनने के लिए एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम करते हैं किसमें, डार्क रूम में करते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 22 से 24 रखा जाता है। ग्लास प्लेट को अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है। ठीक है, अब इसको रखने के बाद टाइम टू टाइम हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे इसको चेक करने के बाद उसको निकाल लिया जाता है। फिर इसके बाद आती है फोर्थ स्टेप, हमारी फोर्थ स्टेप आती है फिक्सिंग की। फिक्सिंग का मतलब होता है, एक सेकेंड, फोर्थ स्टेप आएगी आपकी फिक्सिंग। फिक्सिंग का मतलब होता है जो भी इमेज हमारी बनी है, अगर वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी अगर एरर वगैरह आ रहे हैं तो उसको फिक्स करना। तो उसको फिक्स कैसे करेंगे? फिक्स करने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं एलम सॉल्यूशन या सिट्रिक एसिड लिया जाता है, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन लिया जाता है, या फिर आपका एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लिया जाता है। ये सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है और इस प्लेट में इन सॉल्यूशंस में ये सॉल्यूशन सारे यूज़ किए जाते हैं। इन सॉल्यूशंस में हम प्लेट को क्या करते हैं, डिप करते हैं। अगेन अब हमारी क्या करेंगे, हम फिर से प्लेट को डिप करेंगे। ठीक है, प्लेट हमारी जो डेवलपिंग के बाद आई अल्कलाइन सॉल्यूशन से निकालने के बाद इसको एलम, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे प्लेट को, ग्लास प्लेट को, एंड देन फिर इस को क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे। वॉश किससे करना है? वाटर से, प्योर वाटर से आप वॉश कर सकते हो। प्योर वाटर से वॉश करने के बाद इसको किया जाता है ड्राई, और वो भी कैसे? हॉट एयर से। मतलब ड्राई आपको नॉर्मल एयर से नहीं करना है कि फ़ैन चला दिया और हो गया, हॉट एयर से ड्राई करना है। ड्रायर जो होता है उसमें हॉट एयर होनी चाहिए, उससे ड्राई किया जाता है। और इसके ये सारी जो प्रोसेस होगी, ये आपका जो प्रोसेस होगा फिक्सिंग और ये सारी चीज़ें जो होंगी ड्राई करना, ये आपकी होगी रेड लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, रेड लाइट प्रेजेंस रहेगी, साथ में रूम कैसा रहेगा आपका? डार्क रूम रहेगा। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी? रेड लाइट रहेगी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फिक्सिंग। अब आते हैं फिक्सिंग के बाद एक और दो तीन स्टेप और हैं। फिक्सिंग के बाद आते हैं हमारी फिफ्थ स्टेप आती है प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग में क्या होता है? जनरली प्रिंटिंग ऑब्वियसली अब ग्लास का काम ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे इमेज ग्लास पे आ गई है, लेकिन उसको हमें पेपर पे लेके आना है, प्रिंट करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? पेपर यूज़ करते हैं। पेपर भी जो यूज़ करेंगे पेपर प्रिंट करने के लिए, उसको भी हम क्या करते हैं? उसको पेपर को, नॉर्मल पेपर जो भी रहेगा, जिस भी पेपर का हम यूज़ करेंगे, उसको हम क्या करते हैं? AgCl सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक है, डिप किया जाता है, AgCl सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। किसको? पेपर को प्लस आपकी ग्लास प्लेट को जिस पे इमेज है। ठीक है, AgCl सॉल्यूशन में इसको डिप किया जाएगा पेपर। और किस साइड से किया जाएगा? हमेशा किया जाता है नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइड का मतलब क्या होता है? जिस साइड पे इमेज आपकी रहती है। मतलब जो ग्लास प्लेट रहेगी उसकी दो साइड रहेंगी ना। जिस प्लेट पे आपका इमेज पूरा अभी तक प्रोसेस चलता आ रहा है, जिस पे PPT आया, जिस पे हमने क्या कहते हैं, इमेज को डिपॉजिट करवाया, वो कहलाती है आपकी कौन सी? नेगेटिव साइड। उस नेगेटिव साइड को हम क्या करेंगे? पेपर के ऊपर रखकर, मतलब जिस साइड पे इमेज है, मतलब ये आपकी इमेज यहाँ पे है, इस साइड पे है, तो इसको आप क्या बोलोगे? नेगेटिव साइड। ठीक है, नेगेटिव साइड बोलोगे, और इसी पे ही आप क्या कर दोगे? पेपर रख दोगे, चिपका दोगे, मतलब दोनों को आपस में, और फिर इसमें क्या कर दोगे? AgCl सॉल्यूशन में उसको पुट कर दोगे, जिससे कि जो इमेज की जो मतलब कॉपी होगी, मतलब प्लेट से, ग्लास प्लेट से, वो किस पे आ जाएगी? पेपर पे आ जाएगी। ये कहलाता है प्रिंटिंग। फिर इसके बाद स्टेप आती है टोनिंग। टोनिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को टोन करना, मतलब और अच्छा बनाना, मतलब उसकी और अच्छी क्लीननेस, उसको या बोल सकते हो आप मेक ब्यूटीफुल। ठीक है, मेक ब्यूटीफुल।
तो कैसे बनाएंगे हम ब्यूटीफुल, इसके लिए एक सॉल्यूशन लिया जाता है। इसी प्लेट को, मतलब आप प्लेट का काम ख़त्म हो गया वहाँ पे, अब जो आप यूज़ करोगे वो पेपर यूज़ करोगे, मतलब जिस पे इमेज आ गई, मतलब इमेज पेपर जो रहेगा, इस पे इमेज आ जाएगी आपकी, जो पेपर आप यूज़ कर रहे हो उस इमेज पेपर को आप क्या करोगे, K2PtCN6 इस वाले सॉल्यूशन में डिप करोगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, इसको बोला जाता है पोटेशियम प्लेटिनम हेक्सासाइनाइड, ठीक है, या पोटेशियम प्लेटिनम हेक्सासाइनाइड इसको बोला जाता है। इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पेपर इमेज को डिप करते हैं, जिससे कि हमारी जो इमेज होती है वो और ज़्यादा सुंदर हो जाती है, अच्छी दिखने लगती है। लास्ट स्टेप आती है हमारी 7th, इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी बढ़ा देना, मतलब ऑब्जेक्ट जो भी है आपका, ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, ठीक है, ये कहलाता है आपका इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में जनरली जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है HgCl2 प्लस आपका अमोनियम क्लोराइड, दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन एक आप यूज़ कर सकते हो। जिससे कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट और ज़्यादा ब्राइटर दिखने लगता है, और ज़्यादा ग्लोइंग दिखने लगता है, मतलब जो प्रॉपर इमेज पेपर पे आई है वो आपकी क्लियर दिखने लगती है। तो ये टोटल आपकी 7 स्टेप्स होती हैं, सेंसिटिव प्लेट, एक्सपोजर, डेवलपिंग, फिक्सिंग, प्रिंटिंग, टोनिंग और इंटेंसिफिकेशन। फिर इसके मतलब बाद हमारी इमेज बनके तैयार हो जाती है। ये मतलब इतनी प्रोसेस, इतने सारे सॉल्यूशन फॉलो करने होते थे पहले। कैमरे से किसी भी इमेज को अगर करना है तैयार, तो इतनी सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता था पहले। अब इस टाइम पे नहीं होता है, अब तो जनरली कैमरे वगैरह से फ़ोटो लो, मोबाइल से होता है, लेकिन पहले टाइम में इस टाइप से होता था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 7 देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमें ग्रुप्स देखने हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा पार्ट 1 7 है एंड पार्ट 2 8 है। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, हम लोग वो देखते हैं। उसके बाद इसमें कोई भी आपको डाउट लगता है, बीच में कुछ इसमें सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड करके मेथड ऑफ प्रिपरेशन दी हुई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप जस्ट उसको रीड कर सकते हो और उनको पढ़ सकते हो। अगर उसमें भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।